राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हिमांशु मित्तल, आप सभी का आज की शिक्षण वीडियो की इस क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी शिक्षण वीडियो की क्लास है वो चल रही है और हम मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। लगभग सारे मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं। आज की इस क्लास में आज हम अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अप्रोच और मेथड्स क्या दोनों अलग-अलग हैं या दोनों एक ही चीज है। क्योंकि हमारे सिलेबस में गणित शिक्षण की विधियां और गणित शिक्षण के उपागम, इसी तरह विज्ञान शिक्षण की विधियां और विज्ञान शिक्षण के उपागम अलग-अलग लाइनें सिलेबस में लिखी हुई है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी एक बार चैनल पर नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेथड्स खत्म होने के बाद हम साइंस के टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस तरह से चीजों को कवर करेंगे कि जब भी आप टेस्ट दें या भले आप एग्जाम में बैठे या फिर आप पिछले क्वेश्चनों को सोल्व करें, पीवाईक्यू को सोल्व करें, आप पाएंगे कि हमने हर एक चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया है। तो दोस्तों, विज्ञान और गणित शिक्षण के उपागम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उपागम क्या है। तो दोस्तों, उपागम अप्रोच है, ठीक है। जिस तरह से मेथड्स थे उसी तरीके से आज हम अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अप्रोच को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या अप्रोच और मेथड एक ही है या दोनों अलग-अलग है। तो दोनों में अंतर जानना आवश्यक है, क्योंकि जब हमें अंतर पता होगा तब हम उस चीज को डिफाइन कर पाएंगे, उस चीज को समझ पाएंगे और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। समझ विकसित होनी जरूरी है। तो दोस्तों, अप्रोच यानी उपागम और मेथड यानी पद्धति। तो जो अप्रोच है वो एक सोच है, ठीक है, और मेथड है वो एक तरीका है। बस आप इतना ध्यान रख लीजिए, ये एक सोच है, आपने सोचा। लेकिन पद्धति क्या है? वो तरीका है, इसको आप अप्लाई करते हो, ठीक है। जितने भी हमने मेथड्स पढ़े उनमें मैंने आपको बताया कि आप उनको क्लासरूम में क्या करोगे? अप्लाई करोगे, ठीक है। अब हम अंतर से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, अप्रोच और मेथड को एक एक पॉइंट से समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, उपागम शिक्षा देने का सामान्य दृष्टिकोण या दार्शनिक आधार है, ठीक है। ये क्या है? सामान्य दृष्टिकोण है, एक सिंपल एटीट्यूड है। लेकिन ये क्या है? एक विशिष्ट तरीका है, ठीक है, क्योंकि आप इसको क्लासरूम में अप्लाई कर रहे हो और एक क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। जैसे हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विधि पढ़ी थी, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, तो उसमें हम एक एक प्रोसेस से आगे बढ़ रहे थे और विद्यार्थी सीख रहा था। तो वो मेथड्स है। यह व्यापक एवं सैद्धांतिक होता है, मतलब बड़े स्तर पे आप इस चीज को सोच सकते हो, लेकिन ये व्यवहारिक होता है। कैसा होता है? व्यवहारिक।
आप इसको डेली आपको अप्लाई करना है। ये क्या और क्यों पर केंद्रित होता है और ये कैसे पर केंद्रित होता है कि आपको बच्चे को किस तरीके से सिखाना है। इसमें सिर्फ आप क्या और क्यों, कि ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये हमारी सोच है कि हमको बच्चे को क्या सिखाना चाहिए और क्यों सिखाना चाहिए। लेकिन बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए ये किससे पता चलेगा? मेथड से पता चलेगा। फिर यह शिक्षक को दिशा देता है। देखिए, शिक्षक को क्या देता है? दिशा देता है कि किस दृष्टिकोण से पढ़ाना है, किस दृष्टिकोण से पढ़ाना है, ठीक है, और किस तकनीक को इस्तेमाल करना है, ये तकनीक देता है, ये दृष्टिकोण देता है, ठीक है। आपको सिर्फ बता रहा है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये क्या दे रहा है? दृष्टिकोण दे रहा है, लेकिन ये तकनीक बता रहा है कि किस तकनीक से पढ़ाना है। अपेक्षाकृत स्थायी है और कम परिवर्तनीय है। एक बार आपने जो सोचा फिर उसमें परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये अत्यधिक लचीली है। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो किसी बच्चे को यदि एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। और इसको और भी आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत सरल शब्दों में यदि मैं आपसे बात करूं कि अप्रोच और जो मेथड्स हैं वो अलग अलग क्या है और कैसे हैं। अप्रोच सोचने का नजरिया, अप्रोच क्या है? सोचने का नजरिया, कि मैं विज्ञान कैसे सिखाऊंगा, मैं विज्ञान कैसे सिखाऊंगा, कैसे सिखाने की बात चल रही है। आप सोच रहे हो कि मुझे विज्ञान कैसे सिखाना है, ठीक है। जैसे आप क्लासरूम में आए तो सिर्फ आप, जैसे आपने क्लासरूम में आए और आपको बच्चे को लेक्चर मेथड से सिखाना है तो आप उस चीज को सोच कर आ रहे हो, वो उपागम है। लेकिन उसको आप कक्षा में आकर अप्लाई कर रहे हो, वही चीज को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसी मेथड से आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या है? मेथड है। ये सिखाने की तकनीक है। मैं विज्ञान को किस तरीके से कक्षा में प्रस्तुत करूंगा, तरीका क्या है, कैसे पर आधारित है, किस तरीके से, हाउ को डिफाइन कर रहा है, किस तरीके से। दोस्तों मुझे लगता है कि आप अप्रोच और मेथड को अब काफी हद तक समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि हम मैं बात करूं आपसे कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है, प्रयोगात्मक जो विधि है, वो हम पढ़कर भी आए हैं। प्रयोगात्मक विधि में हमने यही सीखा था कि विद्यार्थी इसमें स्वयं करके सीखते हैं, लर्निंग बाई डूइंग पर ये बेस्ड है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे पानी के उबालने को हमने जाना था, उस समय हमने लिया था कि बच्चे को यदि आपको सिखाना है तो आप थर्मामीटर लें और उसके द्वारा आप प्रयोग करके बच्चों को बताएं। तो वही चीज मैंने ली है, लेकिन ये आप सोच कर आ रहे हो कि मुझे इस मेथड से सिखाना है, तो वो क्या है? अप्रोच है। और उस चीज को आपने कक्षा में आकर अप्लाई कर दिया। अप्रोच और मेथड वही है, ठीक है, लेकिन एक सोच है तो एक तरीका है। सिर्फ एक में आप थिंकिंग कर रहे हो कि आपको इस मेथड से सिखाना है, लेकिन कक्षा में आकर उस चीज को अप्लाई करना, ठीक है, वो कहते हैं ना कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। तो बस वही चीज है। तो आपको कक्षा में आकर आप प्रयोग के माध्यम से सिखाने बैठ गए, लेकिन वो चीज बच्चों के समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो वो आपको कब पता चलेगा? जब आप कक्षा में आ गए, ठीक है। तो उपागम में चेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज आप सोच कर आए हो, वो एक सोच है। लेकिन मेथड्स में आकर फिर वहां आकर चेंज करना आसान हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें प्रदर्शन उपागम की, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच, इसको भी हमने प्रदर्शन विधि को भी पढ़ा था। तो विद्यार्थियों को क्रिया या प्रदर्शन करके सिखाया जाता है। जैसे लार्ज बड़ी या क्लास के लिए उपयोगी है और समय की भी बचत होती है। जैसे आपको बच्चों को चुंबकत्व या विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत समझाना है तो आप दिखाकर सिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज तो आप कक्षा में आकर जब अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आकर अप्लाई किया तो वो किस में बदल जाएगा? प्रदर्शन विधि में, ठीक है।
डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप अब अप्रोच और इसको समझ गए होंगे। अब आप ये जाने कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही? देखिए, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जैसा कि मैंने बताया आपको, एक सिर्फ सोच और नजरिया है कि विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से क्या करना, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये अप्रोच है, पढ़ाना चाहिए। ये एक सोच है, जैसे आपके प्रिंसिपल ने कह दिया कि आप प्रयोग के माध्यम से पढ़ाओ, प्रयोग के माध्यम से पढ़ाना चाहिए हमें। एक वो होता है ना, एजेंडा, एजेंडा हो गया, तो वो एक अप्रोच होगी। लेकिन उस चीज को आकर कक्षा में एक एक बच्चे के ऊपर, ठीक है, वन बाई वन उस चीज को क्या करना, अप्लाई करना, एक एक बच्चे के ऊपर उसको प्रयोग करके पढ़ाना, ये क्या है, मेथड। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेथड। ठीक है दोस्तों, और मेथड को ही आप लोगों को कक्षा में जाकर अप्लाई करना है, और उसी को आप लोगों को बच्चे को सिखाना है। तो आज की जो क्लास थी दोस्तों, उसमें सिर्फ मेथड और अप्रोच, इसके बारे में जो आपके मन में जो डाउट था उसको क्लियर करना था। आज का मेन उद्देश्य यही था। अब हम, जैसे अभी हमने दो अप्रोच के बारे में डिस्कस किया, डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब दोस्तों जितनी भी हमने विधियां पढ़ी हैं, उनका ही यदि मैं आपसे अप्रोच में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, उसी चीज को मैं अप्रोच में लिख दूं, तो वो मुझे लगता है कि उस चीज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो एक नेग्लिजिबल चीज हो जाएगी। एक ही चीज को मेथड और फिर उस चीज के आगे वर्ड लगा देना अप्रोच, फिर वापस से उसी चीज को पढ़ना। हमें अंतर, यदि हमारी सोच और हमारे जहन में यदि अंतर विकसित हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब वापस से उसी चीज को अप्रोच के रूप में पढ़ना बहुत मूर्खता वाली बात हो जाएगी। इसलिए आज हमने सिर्फ अंतर जानने के लिए दो विधियों को जरूर देख लिया था। बाकी अंतर सिर्फ इतना ही है, तो एक सोच है तो एक करने का तरीका है। दैट्स इट। आज की जो क्लास थी उसमें आप अप्रोच और मेथड को काफी हद तक समझ पाए होंगे कि ये दोनों चीज लगभग समान है। एक नजरिया है तो एक करने का तरीका है। और नजरिया मैंने आपको बताया क्या होता है, एटीट्यूड होता है। ठीक है, एक एटीट्यूड है तो एक प्रोसेस है। बस, दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही है। और आपके वहां पर यदि अप्रोच आएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अब पुटअप कर पाओगे, और एकदम सही आंसर की ओर आप पहुंच पाओगे, क्योंकि हर एक चीज का आपके मन में जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जब डाउट क्लियर होते हैं दोस्तों, तो किसी भी क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होती है, मेरा ये मानना है। और इसी चीज के सारे यदि आप क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे, हर एक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आप वहां पर बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में टीचिंग मेथड से सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल ना पूछकर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से रीट 2022 जो हुआ था, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। और दोस्तों यकीन मानिए कि आप भले वहां क्वेश्चन कुछ भी आए, ठीक है, कई बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं पिछला पेपर देख के कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए जो कहीं दूर दूर तक सिलेबस में नहीं थे। लेकिन आपकी जब समझ विकसित होएगी, ठीक है, और वो कठिन है तो वो सबके लिए है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि यदि हर एक बच्चा उनमें 10 में से 5 नंबर लेकर आ रहा है, और यदि आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लस में हो। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम किसी से पीछे ना रहे। यदि कोई 10 में से 8 लेकर आ रहा है, तो हम 10 में से 10 लेकर आए। ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए, और इसी सोच के साथ और इसी
जोश और उत्साह के साथ हमें अपनी तैयारी को लगातार आगे करते रहना है। बहुत ही जल्द हम विज्ञान, जिसमें आपके वन बाय वन टॉपिक जो हैं उनको मेंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, काफी सारी क्लासों में मैंने आपको साइंस के टॉपिक डिस्कस किए भी हैं, और आप उनको जाकर देख सकते हैं, और वो बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। और बहुत ही जल्द हम उनको डिस्कस करेंगे। जो नए टॉपिक हैं जो रह गए हैं, उन टॉपिक को भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है। जैसे ही हमारा टीचिंग मेथड वाला पार्ट खत्म होगा, हम साइंस पर आ जाएंगे, और एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लास्ट तक बने रहे। जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप, यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट रिप्लाई कर सकूं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। कुछ समय से 3-4 दिन से क्लासें नहीं हो पाई थी, तो थोड़ा अभी वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी आपका ये प्यार मुझे हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप भी अपने घर पर स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप स्वस्थ रहेंगे, तो आप स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ चीज़ें हैं, वो अच्छे से रहती है। इसलिए हमें अपना शरीर बिल्कुल स्वस्थ रखना है, मन स्वस्थ रखना है, ताकि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो हम ग्रहण करते हुए जाएँ। और जो हमारा टारगेट है कि हमें इस बार टीचर बनना ही है, उस टारगेट तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।